ऑडिशन में क्या लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है, ट्रेन में बैठ के आया तो उसमें से 70 लोगों में से 65 तो सिंगर ही थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा सिंगर्स है। तो जब आप गिव अप करने वाले थे, व्हाट एक्चुअली मेड यू से कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा? गिव अप मैंने एक्चुअली करी ना, कभी करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं था। मतलब गिव अप तो आप तब करो कि अच्छा दूसरी साइड कुछ है आपके पास। सो ऐसा कुछ था नहीं। मेरे फादर पुलिसमैन थे, तो व्हेन ही डाइड यू नो आई वाज 22। तो हम लोगों को मेरा दिल ही यही करता था कि ऐसा ही कुछ करूं, या गाऊं या स्टेज पे जाऊं, लोग हंसें या तालियां बजाएं, कुछ ऐसा करना था। क्लियर नहीं था क्या करना है। हाँ, तो पहले तो मुझे ये भी लगता था कि सिंगर बनूंगा। हाँ। फिर जब ट्रेन में बैठ के आया तो उसमें से 70 लोगों में से 65 तो सिंगर ही थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा सिंगर्स है। तो कभी कभी हाँ, जब हम सोचते हैं मुझे लगता है चीजें हो जाती हैं अगर आप दिल से करते हो। हाँ, नहीं बट इतने सारे Actually- रिजेक्शंस जो हुए हैं तो आपको थोड़ा लगा होगा कि यू नो आई मीन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लगता है कभी कभी, आपको लगता है, आपका दिल भी टूटता है कि यार पता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं लाफ्टर चैलेंज जहां से मैंने शुरुआत की, वही मुझे रिजेक्ट करके आए थे। फिर दिल्ली में ऑडिशन हुआ, मैंने दोबारा ऑडिशन दिया। फिर उसी शो का पहला एपिसोड, पहला प्रोमो ही मेरा चला, उसका विनर भी मैं बना। तो कभी कभी होता है 2 मिनट में आप यू नो ऑडिशन में क्या लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है, और आपको कोई बोले 2 मिनट में बताओ आप एक तो आप नए नए हो, कुछ करना चाहते हो Exactly, इंडस्ट्री में। आई एम फ्रॉम पंजाब, और जो ऑडिशन ले रहे थे वो बंगाल से थे। ओके टेल मी, हाँ, तो 2 वो मिनट में। कम्युनिकेशन तो भी 2 हो मिनट में तो मेरे को वो यू नो ये सब करने में निकल गया। तो होता है, पर मुझे लगता है कि शायद जब जब रिजेक्शन हो भी रहे थे तो मुझे लग रहा है ठीक ही हो रहे थे, क्योंकि आज भी अगर हम लोग काम करते हैं, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कैमरा के सामने बोलने में, लेकिन आज भी अगर मैं अपने पुराने शोज देखूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं होता तो मैं अपने आप को कभी चांस ना देता, यू नो। एक अपना पुराना काम कभी कभी देख लगता है ना कि ये अच्छा हो सकता था। सो ठीक है, ये प्रोसेस है, आई थिंक सभी को होकर निकलना पड़ता है। बच्चों के 1000 सवाल, जितने मर्जी दे लो यार, मुझे ये लगता है ओके 4 स्टार। 4 स्टार्स। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मासूम से सवाल करते रहते हैं दिन बहुत भर। मासूम से, जैसे ना अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, हमने सुना फिल्म सिटी में कि कोई लेपर्ड आ गया। तो मैंने घर पे जाके ऐसे बता दिया, मैंने कहा ऐसे आज ना फिल्म सिटी में हमारे सेट के पास लेपर्ड आ गया। अब वो रात को सोने के टाइम स्टोरी सुनती है मेरी बेटी है नायरा। फिर मुझे वो पूछने लग गई लेपर्ड आया, आगे सुनाओ क्या हुआ। आगे सुनाओ क्या अब हुआ। उसको थोड़ी ना बता सकता था कि मैंने लेपर्ड देखा ही नहीं। तो मैंने कहा लेपर्ड आया, बहुत सारे डॉगी आए, वो बात करने लगे। फिर लेपर्ड ने क्या कहा, जैसे लेपर्ड मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करके गया। मैंने कहा लेपर्ड फिर बोला कि मुझे भूख लगी है, तो डॉग्स ने बोला पीछे कैंटीन है, वहां से जाकर कुछ खा लो। कहते ओके। फिर क्या हुआ, मैंने कहा फिर वो भी सो गए। कहते ओके। ऐसे सवाल पूछते हैं ना, सीरियसली पता है आपकी क्रिएटिविटी मुझे लगता है और थोड़ी बढ़ गई है बच्चों के ऐसे सवालों की वजह से। कंप्लीटली एग्री। सो हाँ, पर मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ ये प्रोसेस को। हाउ स्वीट। जितना टाइम होता है उतना, है ना, जितना दे पाते हैं हम। बच्चों को किसी चीज के लिए मना करना, मुझे तो लगता नहीं कि बच्चों को किसी चीज से मना करना चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यू नो यू आर द मदर, आप बेहतर जानते हो और सीनियर भी हो, आपके पहले आए बेबीज आपकी लाइफ में। पर मुझे लगता है कि मना नहीं करना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी नहीं तो और बढ़ती जाती है। फिर वो आई थिंक कुछ और ही शरारत करेंगे। या सो देन दिस शुड बी अ माइनस। हाँ, shielding kids from paparazzi। ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है, पहले मुझे बताओ। नहीं, जैसे हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है। अगर आप जितना उनको छुपाओगे वो कहीं ना कहीं तो आपको, तो फिर ठीक है, जो जैसा है जस्ट गो विद द फ्लो। तो it's fine. So I think then we should give this situation 5 stars. Okay. काम और बीवी बच्चों के साथ टाइम बैलेंस करना 7 stars. 7 stars. कभी कभी ऐसा होता है इवनिंग शूट आ गया, हम लोग रात को फ्री हो रहे हैं, जब घर पहुंचे वो सो रहे हैं, जब वो स्कूल चले गए तो हम सो रहे हैं। या वो वैसे मैनेज करना पड़ता है, पर मैं कर लेता हूँ। मैं कभी कभी उनको स्कूल जाने से पहले मिलता जरूर हूँ, चाहे सुबह 5 बजे सोया हूँ। हाँ। फिर ये होता है कि फिर गिल्ट नहीं रहता मन में कि 24 घंटे हो गए, यू नो। एग्जैक्टली। पहली बार जब आपके बच्चों ने आपको पापा बुलाया, ये तो 7 स्टार सिचुएशन हुआ। ऑफ कोर्स, आई मीन हाँ, और बड़ी बात ये है कि मेरा बेटा मेरी माँ को भी पापा ही बुला रहा था काफी दिनों तक। तो उसको मैंने समझाया कि मम्मा अलग होती है, तो वो हाँ मजा आता है, एक्चुअली अच्छा लगता है, पता है। हाँ, when you hear वो it for फीलिंग the अलग first होती time, है। बच्चों का सोशल मीडिया यूसेज कंट्रोल करना। पता है ये ज्ञान ना हम लोगों को बड़ा बांटते हैं। मेरा एक दोस्त था, जो हमारी भाभी थी, वो हमेशा ना उसको खाना खिला रही थी आईपैड पे कुछ लगा के। मैंने कहा भाभी दिस इज वेरी रॉन्ग, आप अपने बच्चे को, एक तो उसका खाने में कंसंट्रेशन नहीं है। तो वो हंसने लगी चुपचाप, बोलती अच्छा। तो उस समय गिनी प्रेग्नेंट थी। कब है आपकी ड्यू डेट? मैं कहा 1 महीने बाद। तो ऐसा बोल के सार्कास्टिकली। फिर जब मेरी बेटी 1.5 साल की हुई ना, तो जब मैंने उसको देखा आईपैड पे पोएम लगा के और कुछ ना कुछ देख रही है, हाँ, पेप्पा पिग लग रहा है, ये वही है। हम ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन माँ को जब खाना खिलाना पड़ता है ना उसको, that's what ना, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है।
तो ये तो- ज्ञान देना, आई लाइक दिस, अ वेरी ऑनेस्ट थिंग जो आपने कहा। लोगों को मैं बड़ा ज्ञान देता था, लेकिन जब अपना होता है कि नहीं यार नहीं खाते हैं, फिर उनको कुछ ना किस तरीके बट उनको हमारे एंगेज पेरेंट्स करना ने तो पड़ता खिला है। ही दिया खिला दिया उन्होंने, अब बताते भी नहीं है कि हमें कैसे खिलाया हाँ था। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज आल्सो, आई थिंक वी शुड 5 ओके 5 स्टार। बच्चों के बीच झगड़ा सुलझाना। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं ये बच्चे भी इतने शाणे होते हैं ना, जानबूझ के अगर एक को एक बॉटल पसंद आई है तो दूसरे को भी आके वही चाहिए। ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बच्चों का। हाँ अभी तो आपके साथ तो और होगा, क्योंकि हाँ। मेरे घर पे यही चल रहा है। फिर मैं दोनों में से एक को उठा के ले जाता हूँ, कभी बाहर हाँ। पेरेंट्स दिखा के लाता हूँ। ओह, डिस्ट्रैक्ट भी बड़ी जल्दी होते हैं ना बच्चे। हाँ यू बीन वेरी ओपन, बिकॉज आपने बहुत खुलेआम बात किया अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में। जी। And normally men don't really talk about it. Hmm. How did you gather that strength to talk about this openly? ये बड़ी फिल्मी बातें हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। दारा सिंह जी की फिल्म में अच्छा लगता था ये, ऐसा होता नहीं है। सबके अंदर इमोशंस होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कम स्ट्रांग होते हैं, कुछ इमोशनली इतना नहीं झेल पाते हैं। उसमें सारी चीजें होती हैं। हम शायद पब्लिक फिगर हैं, थोड़े पॉपुलर हैं, तो हमारे साथ लोगों Yeah. को पता चल जाता है कि उसका Exactly. बुरा फेस चल रहा है, वो थोड़ा लो है या। और मैं जिस शहर से आता हूँ, मेंटल हेल्थ तो शायद अभी भी वहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं, है ही एग्जिस्ट नहीं, नहीं पता करता ही है, नहीं, of पता ही course. नहीं है कि। बट तो- आपने बात करके, बिकॉज दे कनेक्ट सो मच विद जी। यू, द आम जनता, दे हैव दैट, तो बहुत बड़ी जी। बात हुई है। अब मैं जब इस चीज से निकला ना, तब मुझे याद आया कि बचपन में भी ऐसा होता था कभी कभी। कभी हम स्कूल चेंज कर लिया, कोई आपका क्लासमेट जो आपका शायद बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कभी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता था, तो लो हो जाते थे। जी। पर उससे माँ बाप को नहीं लगता था कि डिप्रेशन है, हालांकि उस समय दिल नहीं करता था बाहर निकलने को, तो रजाई खींचते थे, चल भाग, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया। हम्म। फिर कभी कभी लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, नहीं, but हमें कोई ऐसा, रीजन नहीं है, पर it's just- कोई रीजन नहीं होता कभी कभी। सो हाँ, ये बहुत भयानक चीज है। और जब मैं बोला इसके बारे में, तो मुझे बहुत सारे ट्वीट्स भी आने लगे। कई लोग तो पूछने लगे कि आपने इसे क्योर कैसे किया, ये क्या। No, if you can help other people, एक हाँ, बहुत बड़ी बात और है। और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। सो सेलिब्रिटीज जो है हमेशा अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो काफी मुश्किल होता है। सो हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टेस्ट एंड हेल्थ? मैं जब से टीवी पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी एक जैसा नहीं दिखा हूँ। मैं एक सीजन That में is true. कभी किस तरीके का दिख रहा हूँ, कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हाँ, हूँ। बट ऐसे क्यों है? क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हाँ। जब मैंने ना बीच में एक्सरसाइज करते हुए मेरा एक बैक का इशू हो गया, इंजरी हो गई। अच्छा। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप 21 दिन तक बेड रेस्ट करनी है। 21 दिन भी नहीं, 3 महीने तक ही रहा मैं। और जब आप बेड रेस्ट पे हो, उसके बावजूद आपको कोई बोले सैलेड खाओ, तो नहीं होता है। फिर हाँ। मुझे था कि आने दो जो आता है, कोई नहीं, जब ठीक होंगे तो फिर कर लेंगे। सो मेरा बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। मैंने आपकी फैमिली के बारे में सुना, कपूर फैमिली में सारे फूडी हैं, उसके सारे। बावजूद आप सब गर्ल्स ने, आपने, करिश्मा जी ने, मतलब ये आपको क्रेडिट जाता है हाँ। कि ऐसी फैमिली में जहाँ सब खाने पीने के शौकीन है। मीन खाना इज एवरीथिंग, कि ब्रेकफास्ट नहीं खत्म हो तो लंच क्या हो रहा है, लंच पे नहीं हाँ, डिनर क्या हमारी हो भी रहा है। फैमिली में ऐसी बातें, हाँ। अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, बात हो रही है कि लंच में क्या करेंगे, अभी वो तो फिनिश कर लो पहले, है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, पर अभी मेरी वाइफ थोड़ा सा मुझे बोलती रहती है Control कि कर तुम रही। टीवी पे आते हो, तुम्हारी एज हो रही है, नहीं। तुम लोगों से 20 साल पहले बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहा चलो ठीक है। पर हाँ, अच्छा भी लगता है जब आप थोड़ा हाँ, थोड़ा फिट लगते फिट होते हो, हो, एक कॉन्फिडेंस आता है। एक कॉन्फिडेंस, बट वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, और मेंटल हेल्थ एक्चुअली सही होगी, अदरवाइज आदमी कुछ भी नहीं करता है, Yeah. नहीं तो फिर सब चीजें इग्नोर कर देता है। नहीं तो हाँ, वो absolutely. सबसे जरूरी है।